Hello guys, welcome back to my channel. I am Prasanna Srivastava and I am a nursing officer in AIMS Gorakhpur. So since कई दिनों से मैं अपने YouTube चैनल पे एक्टिव नहीं थी क्योंकि मैं एक एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रही थी कॉल्ड नॉर्सेट। तो जो भी नॉर्सेट एस्पिरेंट्स हैं उन्हें तो पता होगा। तो अभी मैं जल्दी नॉर्सेट 8 में सिलेक्ट हुई हूँ विथ AIR 574 और मैं अभी एम्स गोरखपुर में पोस्टेड हूँ जो कि मेरा ड्रीम एम्स था क्योंकि वो मेरे टाउन के बहुत क्लोज़ है। तो आज मैं आप सबको अपनी जर्नी शेयर करने वाली हूँ जिससे आप लोगों को भी हेल्प हो कि आपको अपने नॉर्सेट में कैसे रैंक अचीव करना है और कैसे आपको नॉर्सेट में सिलेक्शन लेना है, जो मेरा ट्रू जर्नी है। मैंने अपना प्रिपरेशन स्टार्ट किया था जुलाई 2024 से, क्योंकि उसके पहले मैं एज अ नर्सिंग ट्यूटर जॉब कर रही थी और स्टार्टिंग से ही था कि मुझे नॉर्सेट का एग्ज़ाम देना है, मुझे एम्स में नर्सिंग ऑफिसर बनना है। लेकिन मेरे फादर के हेल्थ के इशूज़ की वजह से उनको ब्रेन हेमरेज हो गया था, तो मैं अपनी पढ़ाई कंटिन्यू नहीं कर पाई थी आफ्टर माई 4th ईयर। तो उसके बाद में मैंने नर्सिंग ट्यूटर का जॉब ज्वाइन किया था और जब भी मेरे घर की फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ी सी अच्छी हुई तो उस टाइम पे मैंने अपना प्रिपरेशन स्टार्ट किया जुलाई में। तो जुलाई के बाद में फिर सितंबर में हमारा नॉर्सेट 7 का एग्ज़ाम था। मैंने प्री क्वालिफाई किया, ऑब्वियसली बहुत अच्छा परसेंटाइल नहीं था बट क्वालिफाई किया था मैंने, और मेंस में मेरा क्वालिफाई नहीं हुआ था। तो उसके बाद फिर भी क्योंकि मुझे पता था कि 2 महीने में मैं नॉर्सेट क्रैक नहीं कर पाऊँगी, तो मैंने अपना जो स्टडी है उसको कंटिन्यू रखा और नॉर्सेट 8 में मैंने अपना ड्रीम एम्स पाया। तो मैंने मेरी जर्नी में क्या किया था, बेसिकली मैं सिर्फ कुछ ही चीज़ों पे फोकस करती थी क्योंकि मैंने ऑलरेडी कई सारे टॉपर्स की वीडियोस देख रखी थी, तो मुझे आइडिया था कि मुझे एग्जैक्टली क्या करना है। तो मैंने कोचिंग लिया क्योंकि बेसिकली कोचिंग मेरे अकॉर्डिंग ज़रूरी है आपको एक गाइडलाइन प्रोवाइड करने के लिए। बहुत लोग नहीं भी लेते हैं कोचिंग, ऐसा नहीं है कि आपको कंपलसरी है कि आप कोचिंग लो, बट मैंने लिया था, ठीक है, और वो मुझे लगता है कि लेना चाहिए। तो आप एक कोचिंग लो और नोट्स बनाओ प्रॉपर, जो भी आपकी क्लासेस हो रही हैं 6 घंटे की मतलब होती हैं मैक्सिमम, तो वो क्लासेस लो आप और आप उसकी नोट्स बनाओ। और उस नोट्स को बनाने के बाद में फिर ऐसा नहीं है कि उसको बना के रख दो, जिस दिन आपने जो टॉपिक को पढ़ा है सेम डे पे ही आप टाइम निकाल के उस टॉपिक को रिवाइज़ करो, ठीक है। और अगर हो पाए तो उसके शॉर्ट नोट्स बनाओ बेसिकली उस सेम टॉपिक के, और उसके बाद में फिर क्या करो, आप उस सेम टॉपिक का ही आप MCQ सॉल्व करो। आप जो भी सिंगल लाइनर बुक को प्रिफर कर दो उससे। तो मैंने तो अपना PR यादव से करा था सिंगल लाइनर MCQ। तो मैंने PR यादव का MCQ सॉल्व किया था और फॉर रेफरेंस मैंने मॉसबी के मैंने सारे नहीं सॉल्व किए थे, मॉसबी के मैंने MSN के MCQ सॉल्व किए थे, क्योंकि भाई हमें वो भी MCQ सॉल्व करना ज़रूरी है, क्योंकि सिर्फ हम एक PR यादव का MCQ सिंगल लाइनर वो हमारे क्रिटिकल थिंकिंग को नहीं बढ़ाता है, मतलब जो हम को सोचना चाहिए। तो ये मैं डे बाय डे करती थी। मॉसबी का मैंने तुरंत नहीं टच किया था, आपको मॉसबी तुरंत नहीं करना है, पहले आप अपनी कोचिंग करो, ठीक है। उसके बाद में फिर आपको क्या करना है, कोचिंग करो, उसके बाद में फिर आप नोट्स अपने प्रिपेयर करो और आप उसके शॉर्ट नोट्स भी साथ में बनाते चलो, क्योंकि जब लास्ट में हमें रिवाइज़ करना होगा ना तो इतना बल्क में हमारा नोट्स हो जाता है कि हम रिवाइज़ नहीं कर पाते, तो शॉर्ट नोट्स मस्ट होता है। शॉर्ट नोट्स बनाओ आप, और उसके बाद में पर डे सेम का जो आप पढ़ रहे हो टॉपिक उसका MCQ 100% सॉल्व करो। ये तो आपको करना ही करना है, ये स्टार्टिंग के 1-2 महीने का फेज़ है जब आपको करना है। और उसके बाद फिर जब आपका थोड़ा सा टाइम स्टडी में निकल जाए तो फिर आप अपना टाइम इंक्रीज़ करना स्टार्ट करो धीरे धीरे, और उसके बाद में आप एक्स्ट्रा चीज़ें ऐड ऑन करना स्टार्ट करो, जैसे कि टेस्ट सीरीज़ हो गया। तो मतलब आप जो भी कोचिंग ज्वाइन करोगे वो लोग टेस्ट सीरीज़ तो आपको कराएंगे, नहीं करा रहे हैं तो आप अलग से लो, क्योंकि टेस्ट देना बहुत मस्ट है। मैंने भी अपने नॉर्सेट 7 में ये गलती की थी, उस टाइम 1 ही 2 महीने होते मैंने कोई टेस्ट नहीं दिया था, तो फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये मेरी गलती है, तो फिर मैंने टेस्ट भी देना स्टार्ट किया। तो आपको बेसिकली 2-3 चीज़ें तो करनी ही करनी है जो मैंने करी। एक तो मैं डे बाय डे क्लासेस लेने के बाद मैं नोट्स बनाती थी, फिर मैं शॉर्ट नोट्स उसके बनाती थी और मैं MCQ सॉल्व करती थी PR यादव के। फिर उसके बाद में नॉर्सेट 7 के बाद मुझे लगा कि मैंने कई सारी चीज़ें अभी नहीं टच की हैं, तो फिर मैंने टेस्ट देना स्टार्ट किया। और हाँ, टेस्ट दो आप, और एक और चीज़ जो मस्ट है वो ये है कि हमको PYQ
पता होने चाहिए कि मतलब प्रीवियस ईयर में कैसे क्वेश्चन आए। नॉट एम्स अपना नहीं बताता है कि उसका क्या है पेपर, नहीं पता चलता हमें, बट फिर भी मेमोरी बेस्ड पेपर बहुत सारा होता है मार्केट में। तो आप वो पेपर को सॉल्व करो, ठीक है, वो भी करना है। और उसके बाद में फिर और क्या करना है आपको, मॉस भी, क्योंकि आपको वो भी करना है, उसके भी क्वेश्चन मैंने करे थे। आप कोई भी कर सकते हो, सॉन्डर्स का कर सकते हो। सॉन्डर्स में बेसिकली क्या है ना कि क्वेश्चंस बहुत कम है, मतलब उतने नहीं है। तो अगर हमें क्वेश्चन ज़्यादा करना है तो हमें मॉसबी का MCQ आप PDF मिल जाएगा, बहुत सारी जगह पे अवेलेबल होता है, उसके आप निकाल लो। मैंने मॉसबी से सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल का और MSN का किया था, दैट्स इट। और मैंने कुछ नहीं किया था, मैंने PR यादव के MCQ किए थे और मॉसबी में मैंने फंडामेंटल का और MSN का क्वेश्चन सॉल्व किया था बस, और मैंने कुछ नहीं किया था। और मेरे नोट्स मैंने पढ़े थे, मैंने नोट्स मेरे बहुत बार रिवाइज़ किए थे, और मेरी शॉर्ट नोट्स और PYQs देखा था मैंने, और टेस्ट सीरीज़ दिया था। ये ही इतनी चीज़ें थी जिन्होंने मुझे सक्सेस दिलाया है। और आपको बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज पे नहीं भागना है। लिटरली अगर आप बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज पे भागोगे तो आपको बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। तो आप अपने रिसोर्सेज को जितना कन्फाइंड रख के पढ़ाई करोगे ना, उतना ही ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होगा, जो मेरे लिए हुआ है। और बहुत लंबा टाइम तो नहीं था, क्योंकि मैंने जुलाई 2024 में अपना प्रिपरेशन स्टार्ट किया था, और फिर मैंने NORCET में मेरा सिलेक्शन ले लिया है। तो इसका मतलब ये है बेसिकली कि आपको जो गलतियां लोग कर रहे हैं ना, आप उस गलती से सीख के आप वो गलती मत करो। मेरा यही था कि मतलब जैसे मैं जितना लोगों से सीख पाऊँ कि उन्होंने अपने जर्नी में क्या गलती की है, वो गलती मैं ना करूँ, ठीक है। तो इसलिए मैं ये चीज़ें आपके साथ शेयर करना चाह रही हूँ कि मैंने भी कुछ ऐसी गलती की थी जो आप मत करो। और एक ये भी चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी कि आपकी सेल्फ स्टडी इस जर्नी में बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। आपको लेक्चर सिर्फ जो आपकी कोचिंग क्लासेस है ना, उसकी ही अटेंड करने चाहिए। और यूट्यूब पे कुछ 1-2 क्लास ऐसा होगा ना जो आपको लग रहा है कि नहीं नहीं ये तो मेरे लिए बहुत बेनिफिशियल है, तो आप बस वो 1-2 लेक्चर को ही अटेंड करो। उससे ज़्यादा आपको मतलब एक दिन में ना आपको 1 घंटे 1.5 घंटे से ज़्यादा यूट्यूब क्लासेस पे कभी नहीं देना है। और स्पेशली बिफोर एग्ज़ाम तो आपको बिल्कुल भी नहीं देना है, क्योंकि उस टाइम पे क्या होता है, आपको आपके माइंड को रेस्ट देने की ज़रूरत होती है। और अगर आप किसी भी यूट्यूब पे जा रहे हो ना, तो आप 1 घंटे में कुछ कितने क्वेश्चंस देख लोगे आप, और वो इतनी भी श्योरिटी नहीं है। जब आप MCQ सॉल्व करोगे, जब आप PYQ सॉल्व करोगे, ठीक है, तो आपको खुद आइडिया लगता चला जाएगा, अच्छा PYQ में इस तरीके के क्वेश्चन पूछे थे। आपको एग्जैक्टली क्वेश्चन तो नहीं मिलेगा, बट आपको एक आइडिया लगेगा कि हाँ मतलब ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। आप खुद से इनलिस्ट करो कि अच्छा ये टॉपिक ऐसे ऐसे है, ये टॉपिक आने की चांसेस हैं, इस ईयर में ऐसे आया था। मतलब जो PYQ बना रहे लोग कुछ तो हिट करके बनाते होंगे ना। तो ये सारी चीज़ें आप करो, मतलब खुद की क्रिटिकल थिंकिंग बिल्ड करो, खुद के बेस पे पढ़ाई करना स्टार्ट करो। बहुत ज़्यादा फ़ोन देख के पढ़ाई नहीं होती है, मतलब कि ठीक है मैंने यूट्यूब पे वीडियोस ओपन कर लिया और मैं देख रही हूँ, तो उससे सिलेक्शन नहीं होता है, ठीक है। अपने नोट्स पढ़ो, एक कोचिंग लो अच्छी सी, नोट्स प्रिपेयर करो, नोट्स पढ़ो, जो मेरे लिए बेनिफिशियल था। कुछ टाइम के बाद आप टेस्ट दो। और हाँ, PR यादव को मैंने 3 to 4 टाइम्स मैंने अप्रॉक्सीमेटली सॉल्व किया था, 3 to 4 टाइम्स। और मॉसबी को भी मैंने 2-3 बार किया था। मैं जो रिसोर्सेज यूज़ कर रही थी ना, मैं नए रिसोर्सेज पे नहीं भागती थी। जो मैंने बनाए थे मैं उसी पे स्टिक थी, जो मेरे नोट्स थे, जो मेरे बुक्स थे। तो मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब कोई बोल रहा है कि ये बुक बहुत अच्छा है तो आप उस बुक पे भाग जाओ, ये बुक बहुत अच्छी है तो आप इस बुक पे भाग जाओ। अभी स्पेशली NORCET 9 आ रहा है, तो मैं उन लोगों को ये कहना चाहूँगी कि मतलब आप लोग सभी बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हो ऑलरेडी, तो आप प्लीज़ किसी नए चीज़ पे मत भाग के आप उसी चीज़ पे स्टिक करना, ठीक है। तो मैं अभी जल्दी एक वीडियो अगर आपको चाहिए होगा तो मैं लेके आऊँगी कि मतलब अभी आपको और किस किस चीज़ पे फोकस करना है NORCET 9 के लिए, और क्या गलतियाँ ऐसी हैं जो आपको इन बचे हुए टाइम्स में अवॉइड करना है, जिसकी वजह से आपकी रैंक अच्छी इंप्रूव हो सकती है। और इन चीज़ों का बहुत इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि मैंने इन सारी चीज़ों को फील किया है कि कैसे क्या होता है। मैं एक NORCET में मेरे से गलती हुई है, हाँ मैंने ज़्यादा तैयारी नहीं की थी, बट वो मेरे लिए एक अच्छी सीख थी कि मैंने क्या क्या गलती की है और NORCET 8 में मुझे क्या क्या सही करना है।
तो ठीक है, तब तक के लिए मैं आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगी, आप अच्छे से पढ़ाई करो। आई होप कि इस वीडियो में आपको थोड़ा बहुत कुछ तो हेल्प हुआ होगा, क्योंकि मैं यहाँ पे सिर्फ आपको हेल्प करने के लिए हूँ। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। मैं एक अच्छी वीडियो आपके लिए लेके आऊँगी कि अभी आपको क्या अवॉइड करना है नॉर्सेट 9 देने से पहले, जो गलती आप मत करो, या कोई भी एग्ज़ाम देने से पहले। नर्सिंग में अपने बहुत सारे एग्ज़ाम्स होते हैं, तो तब तक के लिए आप अपने अच्छे से ख्याल रखो, अच्छे से पढ़ाई करो, डीमोटिवेट बिल्कुल मत हो, ठीक है। सब कुछ आपका है, मैंने ही क्रैक किया है, आप भी क्रैक करोगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो अच्छे से पढ़ाई करते रहो, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, अच्छे से पढ़ाई करो, ठीक है। बाय बाय।